नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारे अन्नदाताओं किसानों के लिए बेहद अहम है। टॉपिक है ओलावृष्टि का किसानों पर प्रभाव, भारत सरकार को क्या करना चाहिए और पुरानी कांग्रेस सरकारों ने ऐसी स्थिति को कैसे संभाला। एक ठंडी फरवरी की शाम थी। पंजाब के एक छोटे से गांव में रामू काका अपने खेत में खड़े थे। सरसों की फसल लहला रही थी और रामू काका के चेहरे पर मुस्कान थी। फसल कटाई के लिए तैयार थी और वे सोच रहे थे इस बार अच्छा मुनाफा होगा, बच्चों की फीस भर दूंगा। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए। अचानक ओले बरसने लगे। छोटे छोटे बर्फ के गोले जो किसी बॉलीवुड की फिल्म के विलेन की तरह खेत में उतर आए। कुछ ही मिनटों में रामू काका की फसल बर्बाद हो गई। सरसों पूरी तरह टूट गई, खेत में पानी भर गया और उनकी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। ये सिर्फ रामू काका की कहानी नहीं। मार्च 2025 में देश के कई हिस्सों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि ने किसानों को ऐसा ही झटका दिया। सोशल मीडिया पर एक किसान ने लिखा, हमारी फसल तो गई, अब सरकार कुछ करे वरना भूखे मर जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, ये ओलावृष्टि इतना नुकसान क्यों कर रही है और इसका असर क्या है। ओलावृष्टि का पहला शिकार होती हैं तैयार फसलें, गेहूं, सरसों, चना, आलू। जब ओले गिरते हैं तो पके हुए दाने टूट जाते हैं, पौधे गिर जाते हैं और पानी बढ़ने से फसलें सड़ने लगती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में ओलावृष्टि से पंजाब में 2% गेहूं की फसल तबाह हुई थी, लेकिन कुछ इलाकों में नुकसान 25% तक था। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। रामू काका जैसे किसानों की कमाई आधी रह गई, क्योंकि जो फसल बची उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो गई कि मंडी में कोई उसका अच्छा दाम नहीं दे रहा। ओलावृष्टि के बाद खेतों में नमी बढ़ जाती है। यह नमी कीड़े मकोड़े और फफूंद के लिए पार्टी टाइप बन जाती है। MP के किसान ने सोशल मीडिया पर अपना दुख साझा किया। ओलों ने सोयाबीन तोड़ा, अब कीड़े बाकी फसल खा रहे हैं। इससे न सिर्फ मौजूदा फसल बर्बाद होती है, बल्कि अगली फसल के लिए मिट्टी की सेहत भी खराब हो जाती है। किसानों ने फसल उगाने के लिए कर्ज लिया था, बीज, खाद, कीटनाशक सब उधार पर, लेकिन ओलावृष्टि ने उनकी कमाई छीन ली। रामू काका जैसे लाखों किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। कुछ किसान तो इतने परेशान हो गए कि आत्महत्या तक का ख्याल आने लगा। 2022 में राजस्थान के झालावाड़ में एक किसान ने अपनी बर्बाद फसल को देखकर जान दे दी थी। सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, इंसानी त्रासदी भी है। अब भारत सरकार का एक्शन लेने का वक्त है, लेकिन क्या करें? चलिए कुछ सुझाव देते हैं। सरकार को चाहिए तुरंत पंचनामा करवाए, यानी नुकसान का आकलन। इसके बाद किसानों को तुरंत मुआवजा दे। अगर एक लाइन में कहें तो भाई कागज में मत उलझो, पैसे सीधे खाते में डालो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सही इस्तेमाल हो। अभी इसमें देरी और कागजी झंझट बहुत है, इसे तेज और पारदर्शी बनाना होगा। सरकार चाहे तो मुफ्त खाद और सस्ते बीज दे सकती है। सरकार कह भी सकती है कि भाई लो फिर से शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। या फिर सरकार ऐसी फसलों को प्रमोट करे जो ओले बारिश झेल सके। वैज्ञानिकों से कहे भैया कुछ जादू करो, ओलों से डरने वाली फसल मत दो। भारत के मौसम विभाग को चाहिए कि पहले से सटीक चेतावनी दे। SMS ऐप, रेडियो से हर किसान तक खबर पहुंचे, भाई ओले आने वाले हैं, फसल ढक लो। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2010 और 2015 में भी ओलावृष्टि ने देश को हिलाया था। उस वक्त कांग्रेस की UPA की सरकार सत्ता में। 2010 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ओले बरसे, फसलें तबाह हुई। कांग्रेस सरकार ने तुरंत राहत पैकेज का ऐलान किया, करीब 500 करोड़ रुपए। राज्य सरकारों को कहा गया जल्दी सर्वे करो, पैसे बांटो। मुआवजा थोड़ी देरी से आया। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने देरी की, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। 2015 में हालात और बुरे थे। मार्च में ओलावृष्टि ने गेहूं, सरसों और चने की फसल को चकनाचूर कर दिया। पंजाब में 35 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। कांग्रेस की अगुवाई वाली राज्य सरकारों ने केंद्र से मदद मांगी। UPA ने 1000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया और MSP बढ़ाया, लेकिन एक ट्विस्ट था। कई किसानों ने शिकायत की, पैसा बड़े किसानों तक पहुंचा, फिर भी उस वक्त की तेजी से किसानों में भरोसा बना रहा। कांग्रेस ने दिखाया कि तुरंत एक्शन और पैसा बांटना जरूरी है, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट में कुछ कमियां थी, जैसे मुआवजे का सही वितरण न होना और लंबे वादे पूरे न करना। आज की सरकार इसे सुधार सकती है। दोस्तों, ओलावृष्टि कोई नया विलेन नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे और खतरनाक बना दिया है। रामू काका जैसे किसानों के लिए ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं, बल्कि जिंदगी का सवाल है। सरकारों को चाहिए वो पुरानी गलतियों से सीखे, तुरंत मदद करे, बीमा को आसान बनाए और भविष्य की तैयारी करे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।